Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and एक बार फिर spoken English basic level course में you all are welcome. Now that we have already picked up the pace, मतलब अब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से start हो गई है. आप लोग को मज़ा आ रहा है because I'm getting so much of like positive feedback. I'm getting a lot of messages and I'm like super happy with this. Now I want to start with grammar, but जैसा मैंने आपको promise किया था that grammar is not going to be boring. लेकिन इसका मतलब ये है that आपको मेरे साथ फुल अटेंशन में रहना पड़ेगा, ठीक है? आपको नहीं चाहिए ना ग्रामर बोरिंग लगे, और आपको ये भी नहीं चाहिए कि ग्रामर जो है एकदम ऐसा लगे कि मैम फिर नाउन्स एंड प्रोनाउंस नहीं. लेकिन हाँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, राइट? ये जो है ये होता है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ना उसको हम यूजुअली हम नाउन बताते हैं, ठीक है? द डेफिनेशन डजंट लाइक इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट. लेकिन अगर आपको नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा, मैं आपको टेंसेस प्रॉपरली नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. बहुत ही क्विक वी आर गोइंग टू चेक दिस. नाउन मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी सामान, कोई भी जगह, कोई भी पर्सन, कोई भी आइडिया, ठीक है? उसको हम नाउन कहते हैं. एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. जैसे वो हम नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे. सो नेम प्लेस एनिमल थिंग इज़ फाइन, बट उसमें आप आइडिया भी ऐड कर दो. मतलब आपका कोई भी जैसे आइडिया होता है, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है? ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सुना है? ऑनेस्टी. अब ये भी एक क्वालिटी है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी भी इज एक्टिंग एज अ नाउन, उसमें हम बाद में आएंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, इफ आई से कार, कार एक चीज़ है, इट्स अ थिंग. इफ आई से ट्री, ट्री इज अ थिंग. इफ आई से लेट्स से सक्सेस, मुझे ना सक्सेस चाहिए. सक्सेस मतलब कुछ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए आपको, तो ऑटोमेटिकली दिस ऑल्सो बिकम्स योर नाउन. If I talk about Swati, or if I say Adya, or if I say Nayan, so all these people they are what? Noun. इतना आपको सबको पता है, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अब हम यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स. अगेन टाइप्स ऑफ नाउन्स भी हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन हम क्विकली एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो इफ आई से स्वाति इज टीचिंग, ओके, स्वाति इज टीचिंग. आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब होता है स्वाति पढ़ा रही है. स्वाति इज टीचिंग, स्वाति इज टीचिंग. इस वक्त पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने आईएनजी यूज़ किया है. टेंसेस में हम बहुत अच्छे से समझेंगे. तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं स्वाति के बारे में. तो स्वाति मेरा सब्जेक्ट हुआ एंड स्वाति इज अ पर्सन, तो ये है मेरा नाउन, राइट? अब अगर मैं बोलूँ अ टीचर is teaching, a teacher is teaching, तो नाउ यहाँ पे आपको ये पता है कि कोई टीचर पढ़ा रही है, लेकिन आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हो कौन सी टीचर पढ़ा रही है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कोई टीचर पढ़ा रही है. टीचर इसका मतलब या तो वो मतलब आपको पता है या कोई मैम होंगी या कोई सर होंगे. तो अब कोई घोस्ट तो आपको नहीं पढ़ाएगा, घोस्ट है ना, तो भी वो नाउन में ही आएगा. लेकिन टीचर जहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन वर्ड है. टीचर में स्वाति मैम हो सकती है, हेमंत सर हो सकते हैं, हमारे पास और कौन से टीचर्स हैं, अनीशा मैम हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो टीचर में जब कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ये एक कॉमन वर्ड है. सो जब हम स्पेसिफिक नाम बताते तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपरली हम बता रहे हैं कि भाई मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन. जब मैंने कॉमन वर्ड यूज़ किया है तो उसको हम बोल देंगे कॉमन नाउन. अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि अगर मैंने बोला डीपीएस. नाउ वी ऑल नो डीपीएस का मतलब होता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो मैं एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रही हूँ. और अगर मैंने सिर्फ लिख दिया यार मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, अब मैंने तुम्हें बता दिया मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, कैन यू रियली टेल मी कि एग्जैक्टली कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ? नहीं, देयर आर सो मेनी स्कूल्स. तो जब हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो ये हो गया प्रॉपर नाउन. जब मैंने कॉमन बात करी तो ये हो गया कॉमन नाउन. इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत 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 पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. तो प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक प्लेस, सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है. भोपाल एक स्पेसिफिक सिटी है. थिंग,
आइडिया, ये सारी चीज़ें जब स्पेसिफिक हो गई तो उसके बाद क्या हो गया, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। लेकिन अगर ये जनरल है, कॉमन है, तो कॉमन नाउन कहेंगे। अब हम आ जाते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। ये भी आपको पता है, राइट। अगर मैंने कहा काऊ, तो कितनी काऊ है, एक काऊ है, ठीक है। और अगर मैंने कहा काउस, तो इसका मतलब बहुत सारे काउस हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ कहाँ आती है कि ना, हम जब प्लूरल फॉर्म करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं। लेकिन वो हम ना ऐसे नहीं सीखेंगे कि काऊ का काउस हो जाता है, नाइफ का नाइव्स हो जाता है, बहुत बोरिंग प्रोसेस है वो। हम सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे कि यार यहाँ पे बेसिक मिस्टेक होती है। बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स आपको आता है। कहाँ मिस्टेक होती है, जहाँ पे कॉमन, मतलब आपको लगता था यार अच्छा हाँ इसका तो ये होना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे रटाऊंगी नहीं आपको। आई विल गिव यू सेंटेंसेस एंड देन विल प्रैक्टिस देम, ठीक है। कॉमन नाउन हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। अब आता है हमारे पास एक कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है मिक्स ऑफ टू। मिक्स ऑफ टू, जैसे कि मैंने बोला टूथपेस्ट, यहाँ पे लिखा है ग्रेट। टूथ मतलब होता है दांत, पेस्ट मतलब होता है कोई भी पेस्ट, राइट। तो जब हमने इसको एक साथ लिख दिया टूथपेस्ट, तो ये एक कंपाउंड नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरीके से आप देखोगे तो दो वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा आइसक्रीम, आइसक्रीम, तो ये भी दो वर्ड्स हैं और इनको हम एक चीज़ बता रहे हैं, कंपाउंड करके यूज़ कर रहे हैं। कंपाउंड मतलब जोड़ के यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। आपको क्लियर है? मुझे समझ आ गया। अब होते हैं, नेक्स्ट होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी हम कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि ये पेन है, मेरे हाथ में कितना पेन है, एक। दो होते तो आप बोलते दो, तीन होते तो आप बोलते तीन, मतलब आप काउंट कर पा रहे हो, राइट। आप काउंट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आई रियली एंजॉयड विथ यू गाइज, यू नो, ड्यूरिंग आवर लाइव सेशन एंड आई लव यू। अब तुम मुझे बताओ कि तुम इस लव को काउंट कर सकते हो? मैम आप हमसे 1 किलो प्यार करती हो? नहीं यार मैम, आपने तो कल सिर्फ 100 ग्राम प्यार किया था। यू कैन नॉट काउंट इट। तो जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते वो हो गए अनकाउंटेबल। कुछ चीज़ें होती है जो आप मेजर कर पाते हो, जैसे राइस है, राइस को आप मेजर करोगे, 1 किलो राइस, 2 किलो राइस, राइट। ऑयल है, उसको आप मेजर करोगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अगर मैंने बोला ऑयल को काउंट करो, तुम स्टार्ट करना 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, नहीं हो सकता ना। सिमिलरली जैसे हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, या मतलब राइस, शुगर, ऑल दीज थिंग्स, जो चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। जो काउंट कर सकते हो, मेरे पास 1 घर है, नहीं मेरे पास 10 घर है, यू कैन काउंट इट। सो जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल। जो नहीं काउंट कर सकते वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। देन वी हैव कॉन्क्रीट नाउन। अब जैसे मैंने आपको बताया पेन, अब लेट्स अंडरस्टैंड, क्या पेन मतलब मैं किसी स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ? नहीं ना। क्या मैंने पार्कर, ब्लू पार्कर पेन बोला? नहीं बोला। पेन मतलब कोई भी पेन हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया ना। हाँ मैम, ये तो कॉमन नाउन है, राइट। लेकिन क्या इस पेन को तुम काउंट कर सकते हो? 1 पेन हो या 10 पेन हो, तुम काउंट कर सकते हो, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हुआ, राइट। अब लास्ट में, क्या इस पेन को तुम टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, फील कर सकते हो? हाँ, मतलब ये तुम्हारे सेंसेस से तुम इसको टच कर रहे हो, या तुम इसको, यू नो, डिफरेंट डिफरेंट टच होते हैं हमारे पास, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होते हैं। तो उसमें से इफ़ यू आर एबल टू टच इट, तो ये इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट का बेसिक मतलब, जैसे कॉन्क्रीट वॉल्स बोलते हैं ना, सीमेंट से जब हम बनाते हैं तो उसे कॉन्क्रीट वॉल्स कहते हैं। तो जो चीज़ें आप छू सकते हो, जो भी चीज़, जैसे दिस बोर्ड, आई कैन टच द बोर्ड, इसका मतलब ये हो गया मेरा कॉन्क्रीट नाउन। जिन चीज़ों को मैं टच नहीं कर सकती, जैसे हैप्पीनेस, आई कैन नॉट टच इट, सैडनेस, आई कैन नॉट टच इट, ऑनेस्टी, आई कैन नॉट टच इट, लव, आई कैन नॉट टच इट, थिंक, आई कैन नॉट टच इट। सो मतलब थिंक नहीं, थॉट आई कैन नॉट टच इट। जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, या टेस्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फील एज इन, यू नो, विद ऑल माई सेंसेस। उन्हें हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस इतना ही है नाउन्स के जो जितने भी टाइप्स होते हैं ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। देन यू हैव पजेसिव नाउन। ये स्वाति का घर है, दिस इज स्वातिज हाउस।
अब स्वाति के बाद मैंने लगा दिया अपोस्ट्रोफी एस। ये स्वाति का घर है, दिस इज स्वातिज हाउस। ये मैग्नेट ब्रेन्स का बोर्ड है, दिस इज एमबीज बोर्ड। ये जो पेन है वो इस बोर्ड का है, दिस इज दिस बोर्ड्स पेन। तो इसको आप बोलते हो पजेसिव नाउन, जिसमें आपने बताया कि इस चीज से कोई दूसरी चीज बिलोंग करती है। एंड हाउ डू वी शो दिस? विद द हेल्प ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। नाउ द लास्ट थिंग इज कलेक्टिव नाउन। अगेन मैं आपको कलेक्टिव नाउन का एक लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं दूंगी कि ग्रुप ऑफ काउस को हर्ड कहते हैं या ग्रुप ऑफ कीज को बंच कहते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा बहुत बार देखा। आप सिर्फ टाइप करोगे ना कि कलेक्टिव नाउन्स बताओ तो आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग द सेम थिंग? इंस्टेड आई विल गिव यू सेंटेंसेस। जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ेंगे, जब हम कॉमन मिस्टेक्स पढ़ेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए इसका मतलब ये है और ये इसमें ये गलती नहीं करनी है, right? So these are the types of nouns and now we are going to quickly see each and every noun. ठीक है, सबसे पहला कॉमन नाउन हमें पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोई भी पीपल, कोई भी प्लेस, थिंग या कोई भी आइडिया जनरल टर्म्स में। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड ज्वाइंड मी फॉर डिनर एट द रेस्टोरेंट। अब मुझे नहीं पता कौन से फ्रेंड ने ज्वाइन किया और कौन से रेस्टोरेंट में गया, क्योंकि दोनों बहुत ही जनरल टर्म्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपके कॉमन नाउन्स हैं। देयर डैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। अब कौन से कॉलेज से? अगेन यू डू नॉट नो। डैड, अब तुम उनके जो डैड हैं, तो मतलब अब वो तो कोई भी पर्सन हो सकते हैं। या फिर मैं बोलूंगी द मैन गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज। अरे विच मैन? मैन अगेन एक कॉमन नाउन है। योर सिस्टर बॉट अ न्यू कार। सो कार अगेन कॉमन नाउन है। सिस्टर, इट कैन बी एनी पर्सन, सो दैट्स वाई इट्स अ कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन्स भी हम पढ़ चुके हैं, जहां हम स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं। जैसे शेरी जॉइन मी फॉर डिनर एट डोमिनोज पिज्ज़ा। डोमिनोज पिज्ज़ा, अब पिज्ज़ा हट हो सकता है या पिज्ज़ा एट बारबेक्यू हो सकता है, ऐसे कितने सारे पिज़्ज़ेरिया ऑप्शंस हैं। लेकिन मैंने बताया कि उसने डोमिनोज पिज्ज़ा पे खाया, तो डोमिनोज पिज्ज़ा एक स्पेसिफिक पिज्ज़ा हब हो गया। तो शेरी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। डैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली। अब यहाँ पे इसमें अपन डैड हटाते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। IIT दिल्ली, अब यहाँ पे IIT दिल्ली मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक कॉलेज। रूबी बॉट मी अबाउट अ न्यू मर्सिडीज। मर्सिडीज मतलब एक स्पेसिफिक ब्रांड बता दो आप कार का, और रूबी अगेन इज अ पर्टिकुलर पर्सन। सो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर मतलब जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, जैसे भाई, ब्रदर का प्लूरल क्या होगा? ब्रदर्स। मील, मील का प्लूरल क्या होगा? मील्स। आई स्टेड एट अ होटल लास्ट नाइट। होटल का प्लूरल क्या होगा? होटल्स। नाइट का क्या होगा? नाइट्स। आई हैव अ पेंसिल, पेंसिल का प्लूरल क्या होगा? पेंसिल्स। देखो लिस्ट बना के देती तो क्या बोरिंग लगता ना, लेकिन आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है इनको प्लूरल में क्या कहते हैं। जो सिंगुलर है, जो एक है, उसको सिंगुलर नाउन। और यहाँ चलो कुछ प्लूरल नाउन्स भी देख लेते हैं। आई हैव लिव्ड इन 3 डिफरेंट अपार्टमेंट्स। सिंगल को क्या बोलोगे? अपार्टमेंट। बहुत सारे को क्या बोलोगे? अपार्टमेंट्स। आई हैव 2 पेंसिल्स एंड मैनी इरेजर्स। सिंगल पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल्स। सिंगल इरेजर, बहुत सारे इरेजर्स। प्लीज लिस्ट 2 more articles in your research paper. रिसर्च पेपर में और 2 आर्टिकल्स लिखो। 1 article, a lot of articles. Clear? Then we have कॉन्क्रीट नाउन्स। मैंने बताया था जिन चीज़ों को आप अपने सेंसेस से फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉग, यू कैन टच अ डॉग, यू कैन स्मेल अ डॉग, यू कैन हग अ डॉग। देन यू हैव सॉल्ट, प्लीज पास द सॉल्ट। सॉल्ट क्या हो गया यहाँ पे? कैन यू टच द सॉल्ट? येस। कैन यू टेस्ट द सॉल्ट? येस। तो ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। दोस कुकीज स्मेल डिलिशियस। कुकीज, कुकीज़ को आप स्मेल भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, और उसको खा भी सकते हो। एंड दे आर वेरी यम एंड आई एम हंग्री। कमिंग बैक टू दिस, सो येस। एंड मैगजीन, मैगजीन को यू कैन टच, है ना, यू कैन ऑल्सो स्मेल, यू कैन सी द मैगजीन। इसीलिए ये सारे आपके क्या हो गए? कॉन्क्रीट नाउन। अच्छा एक बात बताओ, मैगजीन प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? मैगजीन कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? ऑब्वियसली कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि कौन सी मैगजीन आपको क्या पता, है ना। सिमिलरली कुकीज़,
कौन सी कुकीज, आपको क्या पता, कॉमन नाउन हो गया। डॉग, कौन सा डॉग भाई, किसका डॉग, हमें नहीं पता, तो ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, राइट। अब यहाँ पे जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं, मतलब उन चीज़ों को जिनको ना आप टच कर सकते हो, ना आप देख सकते हो, ना आप फील कर, मतलब आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हो, आप उनको टच नहीं कर सकते और आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो। जैसे कि ऑल यू नीड इज लव। लव, टॉडलर्स मतलब जो घुटना घुटना चलते हैं ना, उतने छोटे बच्चे। प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बाय डूइंग थिंग्स बाय देमसेल्व्स। सो जो टॉडलर्स मतलब एकदम छोटे छोटे बच्चे, वो कोशिश करते हैं खुद से सारे काम करने के लिए। क्या, क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी को काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, नहीं, राइट। सो इंडिपेंडेंस अगेन हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी मस्ट यूज दिस टाइम वाइजली, यू कैन नॉट सी टाइम। हाँ, आपको एक प्लास्टिक की क्लॉक दिख सकती है जिसमें यू कैन सी, कुछ आपके पास हैंड्स रहेंगे, लेकिन वो आपको टाइम बताते हैं, वो आपको मतलब दैट इज़ नॉट टाइम, वो तो एक पर्टिकुलर सामान है प्लास्टिक का, वो टाइम नहीं है। जैसे यू कैन सी नोट्स, आपको नोट्स देख सकते हैं, 100 रुपये का नोट, 200 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ का नोट, लेकिन आप मनी नहीं देख सकते। आप सिक्के देख सकते हो, कॉइन्स देख सकते हो आप, राइट, लेकिन मनी नहीं देख सकते। तो ये हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन मनी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। मनी जो है एक आइडिया है। जब मैं आपको नोट, जैसे हमारे इसमें पहले कौन सा नोट चलता था, 500 रुपीज़ का नोट चलता था एक, या 1000 रुपीज़ का चलता था, राइट, फिर वो बंद हो गया। तो जब वो 500 का जो पुराना वाला नोट चलता था, तो जब वो बंद हो गया तो उस पेपर की कोई वैल्यू ही नहीं थी। लोगों के पास बंडल्स थे लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी। उस वैल्यू को मनी कहते हैं, राइट, उस वैल्यू को, उस कागज के टुकड़े में जो वैल्यू असाइन होती है उसे मनी कहते हैं। आर वी क्लियर विद दिस मच? और देन वी हैव काउंटेबल नाउन, जिन चीज़ों को भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि बाइक को आप काउंट कर सकते हो, बाइक्स, ठीक है, सिंगल बाइक, बहुत सारी बाइक्स, और या सेवरल बाइक्स। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, और जिन्हें नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, मेजर करते हो, तो मिल्क का मिल्क्स नहीं होता। क्लटर, या तुमने कितना कचरा करके रखा है, द गराज इज फुल ऑफ क्लटर। क्लटर का मतलब होता है एकदम कचरा करके रखा है, एकदम मेस। क्लटर्स नहीं होता कचरा, या तुमने क्या कचरा फैला के रखा है। एक कचरा और 10 कचरा नहीं होता, कचरा कचरा ही होता, कचरे नहीं बोलते अपन। सो ये जो हो गया काउंटेबल नहीं है। सिमिलरली ओट मील, मैं क्या खा रही हूँ, मैं ओट्स खा रही हूँ, ओट मील खा रही हूँ, उसका कोई प्लूरल नहीं होता। फ्रेंच दोस्ती, दोस्तियाँ नहीं होती, देयर इज ओनली दोस्ती। 10 लोगों के बीच में भी दोस्ती होती है और 2 इंसानों के बीच में भी दोस्ती होती है, लेकिन दोस्तियाँ जैसा कुछ नहीं होता। सो दीज आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। When I talk about collective nouns, बंच है किसी का, जिसे हम एक यूनिट मानते हैं, एक्सक्यूज मी। जैसे मैंने बोला क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बनती है, तो मैं क्या बोलूँगी, द क्लास इज ऑन 3rd फ्लोर। मैंने क्लास के साथ क्या बोला, क्लास इज ऑन 3rd फ्लोर, जबकि क्लास में मेरे लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं, तो भी मैंने क्लास इज बोला। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप क्लास बोलते हो, लेकिन क्लास को आप एक यूनिट मानते हो। एक क्लास, 2 क्लासेस, 3 क्लासेस। अब जैसे अगर मैंने बोला बंच है मेरे पास चाबियों का गुच्छा है, हम ये नहीं बोलते ना चाबियों का जो गुच्छा है वहाँ रखे हुए हैं, नहीं, एक बंच, तो गुच्छे को एक बंच कहते हैं। सिमिलरली हर्ड का मतलब होता है लाइक अ ग्रुप ऑफ काउज और ग्रुप ऑफ शीप। तो यहाँ पे जब मैं बोलूँगी एक हर्ड आ रहा था, ये नहीं बोलूँगी उस हर्ड में 10 काउस हैं, लेकिन मैं बोलूँगी एक हर्ड ऑफ काउस। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड बफेलोज रैन डाउन द फील्ड। एक पूरा हर्ड था वाइल्ड बफेलोज का, वो पूरे फील्ड में दौड़ने लग गए। देयर इज अ क्राउड ऑफ किड्स इन द पूल टुडे। क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड्स नहीं होता।
Similarly, team. The team did a great job in the competition. अब मैंने बोला कि क्रिकेट की एक टीम आई थी, फुटबॉल की एक टीम आई थी, तो टीम का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन उसे हम मानते क्या है, वन यूनिट। तो उस हिसाब से हम वर्ब के साथ खेलेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगी। एज ऑफ नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इस कि कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है। जब हम एक ग्रुप ऑफ चीज़ों को कोई एक नाम देते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इस नाम को, जैसे मैंने एक ग्रुप को एक नाम दिया, अब मैं उसको एक वन यूनिट मानती हूँ। स्कूल, एक स्कूल में इतने टीचर्स होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन स्कूल मतलब एक यूनिट। सो अ ग्रुप ऑफ क्लासेस इज नोन एज अ स्कूल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज नोन एज अ क्लास, है ना, क्लियर। चलिए, और कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाते हैं उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब ये तीन तरीके से बनते हैं। पहला, जिसमें दोनों वर्ड एकदम साथ होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, टूथपेस्ट। अब ये जो टूथपेस्ट है, ये दो वर्ड्स हैं, इनके बीच में ना हाइफन आया है, ना इनके बीच में कोई स्पेस है, जुड़े हुए हैं, ये टूथपेस्ट। सेकेंड है सन इन लॉ। सन इन लॉ या आइसक्रीम, इसको हाइफन से ये सेपरेट होते हैं, लेकिन वर्ड एक ही होता है। और ये है पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस जो है दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक जगह होती है। ये भी एक कंपाउंड नाउन है जिसके बीच में स्पेस आता है। तो तीन तरीके से आपके कंपाउंड नाउन्स आप लिखते हो। एक जिसमें एक सिंगल वर्ड होता है, जैसे हेयर कट, इसमें दो वर्ड्स हैं, हेयर एंड कट। टूथपेस्ट, सिमिलरली जहाँ दो वर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे रेन फॉरेस्ट, जैसे आइसक्रीम, जहाँ पे हाइफन लगाया जाता है, आइसक्रीम में भी एक्चुअली हाइफन लगाया जाता है। सेल्फ एस्टीम, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, एक्सेट्रा। सो दीज आर योर कंपाउंड नाउन्स। देन आई टोल्ड यू पजेसिव नाउन मतलब जहाँ पे कोई चीज़ है जो आपकी है। स्वाति स्टूडेंट्स आर कमिंग, स्वाति के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। Swati's imagination ran wild as she daydreamed about her upcoming trip. तो मैं अभी मनाली जाने वाली हूँ, नहीं, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं कसोल जाने वाली हूँ। सो इफ़ आई एम गोइंग टू कसोल, तो मैंने एकदम इमेजिनेशन अपनी दौड़ाना चालू कर दी। मैं ये करूँगी, मैं इस कैफ़े में जाऊँगी, मैं ऐसा वाला ट्रैक करूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये मेरी इमेजिनेशन है, तो मैंने बोला स्वाति's imagination. Similarly, लोनावला's landscape is truly breathtaking. लोनावला का जो सीनरी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। सो लोनावला का को हमने कैसे बोला, लोनावला's. The puppies फेवरेट टॉय स्क्वीकी न्यूज़पेपर। जो पपी का जो फेवरेट टॉय होता है वो एकदम जो गला वाला सा जो न्यूज़पेपर होता है वो होता है। अब यहाँ पे जब एक चीज़ याद रखना, जब ना मैंने बोला स्वाति का, तो मैं बोलूँगी स्वाति अपॉस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर मुझे बोलना पड़ेगा कि लेट्स से क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो गया है, हर क्लास का टाइम चेंज हो गया है, तब मेरा जो वर्ड है वो है क्लासेस। अब इसमें तो लास्ट में ऑलरेडी एस आ रहा है, तो क्या मैं इसमें अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाऊंगी? नहीं, मैं सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ दूंगी। क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है। क्लियर विद दिस मच? चलिए, सो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिसके साथ ना हम एस नहीं लगाते लेकिन बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं, वो हमें आज जानना ज़रूरी है। होमवर्क, और मैं ये समझाऊंगी भी। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास होमवर्क। यार मुझे ना आज बहुत होमवर्क मिला है, तो क्या हम ये बोलते हैं बहुत होमवर्क्स हैं हमारे पास? नहीं, चाहे होमवर्क एक सब्जेक्ट का हो, चाहे होमवर्क बहुत ज़्यादा हो, हम उसे होमवर्क ही कहते हैं, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। सिमिलरली इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है आपके औजार या कोई भी मशीनरी या कोई भी टूल। सो जैसे मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं, राइट नाउ मेरा इक्विपमेंट है ये पेन जिससे मैं लिख रही हूँ। सो इक्विपमेंट्स नहीं होता, इट्स ओनली इक्विपमेंट। लगेज, यार मेरे पास बहुत लगेज है, मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेजेस नहीं बोलते, मेरे पास बहुत सारा लगेज है। क्लोथिंग, क्लोथिंग्स नहीं होता, इट्स ओनली क्लोथिंग। फर्नीचर्स, मैम हमारे घर का पूरा फर्नीचर्स जो है वो बन रहा है, नहीं,
इट इज़ ओनली फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होता। ये मिस्टेक तुम आज के बाद नहीं करोगे, नो फर्नीचर्स, इट्स ओनली फर्नीचर। सिमिलरली मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी होता है। गोल्ड्स, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सोना है, इसको हम ये बोलते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड्स, नो गोल्ड्स नो सिल्वर्स, ठीक है, नो गोल्ड्स नो सिल्वर्स। ये कॉटन का कपड़ा है, ये सारे कॉटन के कपड़े हैं, लेकिन हम कॉटन्स नहीं कहते। ग्लास का जो प्लूरल होता है वो है ग्लासेस, राइट, लेकिन अगर हम जो यहाँ पे बता दें वो ग्लास जो विंडो में लगता है तो वो ग्लास ही होता है, ग्लासेस नहीं होता। ज्वेलरीज नहीं होता, मेरे पास बहुत सारी भी ज्वेलरी होती है, मेरे पास कम में भी ज्वेलरी होती है, इसको ज्वेलरी नहीं कहते हैं, इसे ज्वेलरी कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी। ओके, क्लियर। परफ्यूम्स नहीं होता, परफ्यूम होता है। सोप्स नहीं होता, सोप होता है। पेपर्स, मेरे पेपर्स, अब ये बिल्कुल सही है, ये अच्छा यहाँ पे हम प्लूरल नहीं देख रहे हैं, हम अनकाउंटेबल देख रहे हैं, तो आप ना ग्लास को काउंट नहीं कर सकते, आप ज्वेलरी को काउंट नहीं कर सकते, आप परफ्यूम को काउंट। मैंने आज ना बहुत सारे परफ्यूम लगाए हैं, मैंने आज 3 परफ्यूम की बॉटल्स यूज़ किए, लेकिन परफ्यूम्स नहीं होता। सोप, अब यहाँ पे जैसे सोप है, क्या सोप को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, लेकिन सोप का अगर बार है तो आप उसे काउंट कर सकते हो। मेरे पास एक लक्स का सोप है, मेरे पास एक डव का सोप है, या मेरे पास एक पेरिस का सोप है, तो उसे काउंट कर सकते हो। एक जो सोप की टिकिया होती है उसे काउंट कर सकते हो, लेकिन सोप को काउंट नहीं कर सकते। सिमिलरली पेपर, आपके पास जो पेपर होता है ना उसको आप मेजर करते हो, रद्दी में जाता है ना पेपर, कभी काउंट नहीं होता। लेकिन आपके पास इंडिविजुअल 4 पेपर्स हैं तो आप बता सकते हो मेरे पास यहाँ पे 4 पेपर्स रखे हुए हैं। हेयर, अब हेयर का भी सुन लो, अगर मैं बोलूँ यार आई हैव ब्यूटिफुल हेयर्स तो वो बिल्कुल गलत है, हेयर्स नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी चाय में मान लो 2 बाल पड़े हुए तो बोलूँगी देयर आर 2 हेयर्स इन माई टी। तो जब आप स्ट्रैंड्स को इंडिविजुअली काउंट कर सकते हो तब हम हेयर्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ट्रैफिक, वुड, पेट्रोल, गैसलीन, बैगेज, इन सब को आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास और वर्ड्स हैं। एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता, एक इंसान ने अगर 4 बार भी दी तो भी वो एडवाइस ही दे रहा है। हेल्प्स, मुझे बहुत सारी हेल्प्स मिली है, नहीं होता। फंड्स नहीं होता, रिक्रिएशंस नहीं होता। अरे वी हैड लाइक आई वॉन्ट यू टू हैव अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट्स नहीं होता। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, नॉलेजेस नहीं होगा। न्यूज़ हमेशा से प्लूरल वर्ड ही रहा है, चाहे एक मिले चाहे बहुत सारी मिले। पेशेंसेस नहीं होता, हैप्पीनेसेस नहीं होता, प्रोग्रेसेस नहीं होता, कॉन्फिडेंसेस नहीं होगा। करेज, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, स्पेस, एनर्जी, लाफ्टर, पीस एंड प्राइड, ये सारी फीलिंग्स हैं जिनमें आपका कहीं से कहीं तक एस नहीं लगता, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। फूड्स नहीं होता, फ्लावर्स नहीं होगा, मीट्स नहीं होगा, राइस, केक, ब्रेड, आइसक्रीम। अब यहाँ पे आइसक्रीम जो होती है अगर इंडिविजुअली कौन से आप उसको तो कर सकते हो, नॉर्मली नहीं होगा। टोस्ट, पास्ता, स्पेगेटी, बटर्स, ऑयल्स नहीं होता। हनी, सूप, फिश, फ्रूट। अब यहाँ पे फ्रूट्स जो हम बोलते हैं उसका भी एक अलग फंडा मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज हम बोलते हैं आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रूट, एस नहीं लगाते हम। सॉल्ट, टी, कॉफ़ी एंड चीज़, ये सारे जो खाने के प्रोडक्ट हैं इसमें हम एस नहीं लगाते। एंड देन अगेन ये देख लो, जैसे हम वेदर की बात करें, यार आज का वेदर बहुत अच्छा है, कल का भी वेदर बहुत अच्छा था, आजकल वेदर बहुत अच्छा है, एस नहीं लगता। लाइटनिंग हुआ, स्नो, रेन, स्लीट, आइस, हेल, विंड, लाइट, डार्कनेस, हीट, ह्यूमिडिटी, इन सारे वर्ड्स में इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई, जैसे रेन होती है तो हम क्या बोलते हैं आज 80 mm बारिश हुई है, तो 80 mm हम उससे मेजर कर रहे हैं, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते, इनका कोई प्लूरल नहीं होता। हम सब इंग्लिश ही सीख रहे हैं, इंग्लिश एस नहीं सीख रहे हैं। सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रामर्स, मैथमेटिक्स, उसमें एस ऑलरेडी आ रहा है, फिजिक्स में एस ऑलरेडी आ रहा है, इन सब का प्लूरल नहीं होता है। स्पोर्ट्स, नो प्लूरल। एक्टिविटीज़, नो प्लूरल। ओके, अब हम आते हैं
कुछ बहुत जल्दी कुछ कॉमन अनकाउंटेबल मिस्टेक्स देख लेते हैं. सो ये अनकाउंटेबल नाउन्स की कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आई विल गिव यू सम एडवाइसेस. अब मैंने बताया था ना रटवाऊंगी नहीं. कैसा लग रहा है सुनने में, मैं तुम्हें कुछ एडवाइसेस दूंगा? नहीं बाबा, तुम 100 भी दोगे तो वो एडवाइस ही होगा. तो इसमें कभी भी याद रखना, आई विल गिव यू वन एडवाइस, आई विल गिव यू वन एडवाइस नहीं बोलते हैं, आई विल गिव यू सम एडवाइस कहते हैं. आई विल गिव यू सम एडवाइस. आई हैव एन एडवाइस फॉर यू वो अलग है, लेकिन एडवाइस ये नहीं होता कि आई हैव 3 एडवाइसेस फॉर यू, ऐसा नहीं होता. आई हैव सम एडवाइस फॉर यू. नेक्स्ट इज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है. सो आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू नहीं, आई हैव न्यूज़ फॉर यू. आई हैव न्यूज़ फॉर यू. ठीक है. सिमिलरली लगेज का लगेजेस नहीं होता तो क्या बोलोगे? आई हैव गॉट 2 पीसेस ऑफ लगेज या आई हैव गॉट सम लगेज. एस नहीं आएगा. मेरे पास जैसे 2 बैग्स हैं वो आप बोल सकते हो, लेकिन मेरे पास 2 लगेजेस हैं ऐसा नहीं बोलोगे. आई हैव 2 पीसेस ऑफ लगेज, आई हैव अ लॉट ऑफ लगेज, आई हैव सम लगेज. ये मैंने आपको हेयर का बता दिया. मेरे बाल बहुत लंबे हैं, माई हेयर्स आर लॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये. माई हेयर इज़ लॉन्ग, या फिर मेरे चाय में 3 ग्रे हेयर हैं, या फिर उसके जो वाइट हेयर हैं वो क्लियरली सीन है, मतलब उसके जैसे 1-2 बाल होगा, आप ऐसे देख के बता सकते हो टोटल 3 बाल हैं, वो एकदम सफ़ेद अलग से दिख रहे हैं, तो तब आप काउंट कर सकते हो, इसलिए आपने उसमें हेयर्स कहा है. ठीक है. सिमिलरली आई वॉज लेट फॉर वर्क बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक्स. एक ट्रैफिक्स यहाँ से आ रहा था, दूसरा ट्रैफिक्स यहाँ से आ रहा था, तीसरे ट्रैफिक्स में अपनी इंग्लिश जो है वो बली चढ़ गई. एस नहीं आएगा. यू नो, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक और देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. सिमिलरली आई नीड 3 हेल्प्स. 1 हेल्प्स, डोंट से दिस अगेन. सेकेंड हेल्प्स, प्लीज डोंट से दिस अगेन. कभी भी एस नहीं आएगा. आप क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? आई नीड सम हेल्प. ही हैज़ मैनी नॉलेजेस अबाउट केमिकल्स. केमिकल्स इज फाइन. नॉलेजेस क्या होता है भाई? सो नॉलेजेस नहीं होगा, नॉलेज होगा. फर्नीचर्स, दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ फर्नीचर्स. नहीं भाई, कितना भी है अपन फर्नीचर ही कहेंगे. वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट. हमें एक्सीडेंट के बाद कोई भी खबरें नहीं पता चली है. नहीं, खबर नहीं पता चली है. एस कभी नहीं आएगा. प्लीज़ एक्सक्यूज़ द ट्रबल्स. प्लीज़ एक्सक्यूज़ द ट्रबल. चाहे कितना भी ट्रबल हो जाए, एस नहीं लगेगा. ओके. एंड अगेन हियर वी हैव ऑर्डर्ड न्यू ऑफिस इक्विपमेंट्स. मैंने बताया था इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है. ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विद फूड. उसने उन अंधों को खाना खिलाया. अंधे कितने भी होंगे आप एस यूज़ नहीं करोगे. चाहे पूरे 100 अंधे बैठे हैं वहाँ पे, आप एस यूज़ नहीं करोगे. सो ये जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि वो अंधे लोग जो हैं, या हैंडीकैप जो हैं, या डेफ हैं, या फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इन सब वर्ड्स के साथ कभी भी आप एस नहीं लगाते हो. क्लियर विद दिस मच? So that's it. On this note, we are done with our nouns, and in our next session, I'm going to start with pronouns. ये जो वीडियो था इसमें मैंने अनकाउंटेबल नाउन्स को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया. दैट्स वाई इट गॉट स्ट्रेच्ड अ बिट. बाकी सारे वीडियोस इतने लंबे नहीं रहेंगे, लेकिन देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी. नाउन में अब कोई भी अगर डाउट होता है तो आप क्या करोगे? आप पहले तो एक लिस्ट बना लोगे अपनी नोटपैड में कि भाई मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है. और नेक्स्ट वीक जब मैं लाइव करने के लिए आऊँगी तब आप मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, जो हम Q&A सेशन रखेंगे. ऑल्सो आप जो हो इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म में यू कैन जस्ट राइट टू मी कि मैम मुझे ये वाला डाउट है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए. एंड ट्रस्ट मी, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. आई विल बी देयर फॉर यू. चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया है. कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा. तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए. बाय.